नमस्कार। शर्बानी मुखर्जी के पॉडकास्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने कहा था आप सभी से कि मैं दोबारा फिर आऊंगी और आज मैं एक बार फिर से आ गई आप सभी के सामने। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मुझे मुंबई आने के बाद किसी का साथ मिला, किसी की मदद मिली, किसी का हाथ मिला। मैं अपने पेरेंट्स को गाँव में छोड़ के आने के बाद मेरे सर पे अगर किसी ने हाथ रखा, उन्हें हम गॉडफादर कहते हैं। आज मेरे साथ गॉडफादर है मेरे, यानी कि जगदीश भरद्वाज जी। तो चलिए उनसे मिल लेते हैं, जगदीश भरद्वाज जी से। नमस्कार शर्मिल जी। नमस्ते सर। मैं आज अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, एक ब्लेसिंग्स फील हो रहा है। तो देखिए, आपने इतना इमोशनल बोल के मुझे भी इमोशनल कर दिया है। अब मैं भी शुक्रगुजार हूँ आपका, जो आपके शो में मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है जी। कि आप 40 साल से इंडस्ट्री में हैं और आपने उन सभी का हाथ थामा है, उन सभी के सर पे अपना हाथ रखा है जो यहाँ पे मुंबई में स्ट्रगल करने आते हैं। लेकिन आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस है सर। म्यूजिक डायरेक्टर है, कंपोजर है, सिंगर्स है, सभी लोगों के साथ आपने काम किया। लेकिन सिर्फ मैं इतना जानना चाहती हूँ कि सर कि आपने जो DMI म्यूजिक चैनल है, जो अभी 1 साल का छोटा बच्चा है, आपने उस बच्चे का हाथ पकड़ा है, उस बच्चे के सर पे अपना हाथ रखा है। तो क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, आपने उनका हाथ पकड़ा तो क्या सोच के पकड़ा? हाँ हाँ, ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं म्यूजिक लवर हूँ। जी। मुझे गाने का शौक़ नहीं, लेकिन सुनने का शौक़ है। तो मैं सुनने वाले म्यूजिक डायरेक्टर्स, सिंगर्स के साथ ही रहा हूँ। और मैंने फिल्म इंडस्ट्री में 82 में कदम रखा और मेरी शुरुआत बपीदा से हुई, मोहम्मद अजीज़ साहब से हुई और अनु मलिक साहब से हुई। उनके साथ मैंने काम किया, कुमार शर्मा जी के साथ किया, बाबुल सुप्रियो जी के साथ किया। सबके साथ करने में वही मज़ा आता था कि आज नए गाने की रिकॉर्डिंग है और आज सुनेंगे। तो एक अभी 19 अप्रैल को एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मुझे इनवाइट किया था देव त्रिपाठी जी ने। जी, एज ए चीफ गेस्ट। जैसे भी एज ए फ्रेंड किया, तो मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उनका प्रोग्राम अटेंड किया और वहाँ जाके देखा तो बहुत बड़े पैमाने पे तैयारी थी उनकी। और उनकी जो तैयारी थी, जब मैं एक एक पल देखता गया, शो आगे बढ़ता गया और मेरा रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इतना अच्छा म्यूजिक कंपटीशन था। उसमें दुनिया के सारे, इंडिया भर से सब सिंगर्स आए थे और उसके बाद मैंने उनके गाने सुने और देव त्रिपाठी जी ने जो काम किया है DMI म्यूजिक, शायद उसका मतलब तो उनको पता होगा, लेकिन मेलोडी बोल रही है, देखो मैं आई। अच्छा। DMI। तो मुझे लगा, उनके गाने सुने और उनका जो नेचर है, नाम देव है तो देवता स्वरूप है वो। और उन्होंने जो मेलोडी दी है, मुझे लगता है मेलोडी का पूरा दौर फिर से आने वाला है। 90s का जो 90s रोमांटिक का दौर। दौर। एक एक गाना सुना तो मैंने खुद उनको बोला कि देव जी, आपके काम से, आपके नाम से और आपके नेचर से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो मैं ये जो जीवन बचा है, इसको आपको आपके म्यूजिक के नाम म्यूजिक के पे। लिए मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं और सुनने के अलावा कुछ करता नहीं। सर सुन के आपको इतना एक्सपीरियंस है क्योंकि आपके तो रगों में शानुदा बसे हुए हैं। आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है। तो DMI जो म्यूजिक चैनल है, उन्होंने एक मुहिम जारी किया है कि नए सिंगर्स को आगे बढ़ाने की, जी जी। कि जो सपने लेके अपने आते हैं मुंबई सपनों की नगरी में, उनका उन्होंने हाथ पकड़ा और आपने उनका हाथ पकड़ा। तो कैसा एक चैनल बना, इतना खूबसूरत चैनल, और ये सारे म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। मतलब जी सारे गामा पाधा नहीं, 7 स्वर में हम जुड़े हुए हैं। जी। जी DMI म्यूजिक जो है नए सिंगर्स को चांस देती है, उनके सपने पूरा करती है और आपने उनका हाथ पकड़ा है। तो कैसा अनुभव है कि जब आप ये 2-4 महीने से काम कर रहे, कैसा लग रहा है कि उनका काम आपको कैसा पसंद आया? क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है और आपने सबका स्ट्रगल देखा है, आपने उनकी अच्छा बुरा सब कुछ देखा है। तो अभी आपको उनके कैसा लग रहा है उनके साथ काम करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। DMI के जो ओनर हैं देव त्रिपाठी जी, उनकी काम के प्रति जो लगन है वो हर किसी में नहीं होती है।
म्यूजिक में जो पागल हो जाता है ना, उसको ये मुकाम मिलता है। और ये मुकाम उनको मिला है अभी 1-1.5 साल से ही हुआ है ये काम। अभी तो म्यूजिक जर्नी शुरुआत हुई है, शुरुआत ये हुई तो है। छोटा टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बाकी तो मेरे बिल्कुल। तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा देव तिवारी जी का कि अच्छा काम करते रहें, और मेरा जीवन उनको समर्पित है, और कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा मैं। बस म्यूजिक के लिए आपका, म्यूजिक के लिए मेरा आपका जी जी डेडिकेशन और उनका डेडिकेशन। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे जनता को, हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, जैसे वो नए नए आर्टिस्ट को चांस देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जी, उनके बारे में? बिल्कुल। देखिए, जब मैं अनु मलिक जी के यहाँ और कुमार शानू जी के यहाँ काम करता था, तो नए राइटर, नए सिंगर सब मिलने आते थे, और मैं पर्सनली इतना अटैच करता था उनसे। मैं मौका देख के कभी भी उनको गाना सुनाने के लिए, लिखा हुआ गाना दिखाने के लिए एक कोशिश करता था। उनकी दुआएं मुझे मिली, बहुत से लोग बिल्कुल, आज हाँ सक्सेस जी। भी हैं उनमें से। तो मैं त्रिपाठी जी को यही बोलना चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं इसमें आगे बढ़ते रहिए। ये बड़ी दुआओं का काम है, किसी आदमी को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना, प्लेटफॉर्म देना, हाँ। और बड़े अच्छे रूप में, क्योंकि भेदभाव नहीं है कुछ। हाँ, उनका जो नेचर है उसमें ना, नए को भी सही वैसे मौका ही, दे हाँ। रहे हैं, चांस दे रहे हैं, और बड़े लोगों की भी इतनी ही इज्जत कर रहे हैं। और बड़े 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 सिंगर उनके कायल हो चुके हैं उनकी मेलोडी से, कंपोजिशन के और कंपोजिशन से। तो मैं आज सबको बोलता हूँ कि हिम्मत रखिए, आप म्यूजिक सुनिए DMI का, आगे बढ़िए। कोई भी स्ट्रगल नहीं है यहाँ पे, सब ऊपर वाले की कृपा से सक्सेस होंगे। ये मुंबई नगरी में मुंबा देवी हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके दर्शन हर फिल्म इंडस्ट्री का आदमी जाके करता है, तो वो उनका हाथ रहता है। मेरे ऊपर भी उन्हीं का हाथ है। जी जी जी, और आपका सबके, हम जैसे लोगों पे। नहीं, वो तो सब ऐसा है, कुदरत है, सबका साथ दे। सबकी दुआएं मेरी दुआएं उनको, और उनकी दुआएं मुझे मिलती रहें। थैंक यू सो मच सर ठीक है। कि आप हमारे चैनल में आए। आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार है। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्ते सर।